नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायोग्रुप 2021 के लिए मैथ के उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। और दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जिस टाइप के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, दोस्तों उसी लेवल के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में भी मिलेंगे। तो दोस्तों, आप जागा में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आप इसी प्रकार से लगातार वीडियो को देखते रहे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो पूरी देखने के बाद दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े फर्श को इस प्रकार ढकने के लिए समान लंबाई की कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी कि टाइल का भाग बर्बाद ना हो। तो दोस्तों, इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे। और दोस्तों, ये सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि दोस्तों इस बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था एयरफोर्स का, उसमें दोस्तों आपका जागा का पोर्शन जो मैथ का था वो हार्ड था। इसलिए दोस्तों उसके दृष्टि से दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कुछ ही प्रश्न रखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं और आप ऐसे करके प्रश्नों को आप सीख भी सकते हैं। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, देखिए 100 मीटर लंबा, 80 मीटर चौड़ाई है और क्या है, फर्श है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये आयताकार है, ठीक है। तो इसका निकाल देंगे हम लोग एरिया। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या निकालेंगे, 100 गुणा 80। तो कितना दोस्तों आ गया, आपका आ गया है 8000 मीटर स्क्वायर। इतना आपका आ गया। फिर दोस्तों आपसे कहा गया है कि इसको ढकने के लिए क्या किया गया, टाइल्स लगाएंगे, ठीक है, टाइल्स लगाएंगे। और उसमें ये भी कहा गया कि कोई भी भाग बर्बाद ना हो। तो कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, जब भी आपके सामने इस टाइप का सवाल आ जाए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इसमें टाइल लगाने हैं और टाइल कैसी हैं, वर्ग के आकार की हैं। और टाइल बेकार मतलब कहीं पर भी बेकार भी नहीं होनी चाहिए। तो आप सिंपल सा एक काम करेंगे, जो आपका 100 मीटर इसकी लंबाई है, जो आपकी 80 मीटर जो आपकी इसकी चौड़ाई है, आप इसका निकाल देंगे HCF। क्या निकाल देंगे, मासा। कितना निकल के आएगा आपको पता होगा, यहाँ पर 20 निकल के आएगा, ठीक है। ये तो आपको पता लग चलता है यहाँ पर कि इसका मासा कितना आएगा, 20 आएगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये 20 मीटर जो मतलब टाइल की भुजा 20 मीटर होगी, ऐसी हम लोग टाइल लेंगे। क्या करेंगे, जिस टाइल की भुजा 20 मीटर होगी ऐसी टाइल लेंगे। तो इसका एरिया कितना निकल आएगा, बताइए दोस्तों कितना आएगा। तो 20 का वर्ग कितना होगा, 400। तो आएगा 20 गुणा 20। तो कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर, 400 मीटर स्क्वायर। ये दोस्तों टाइल का हमने एरिया निकाल दिया है, ठीक है। और दोस्तों टोटल एरिया हमारा कितना है, 8000। टाइल का एरिया कितना है, 400। अब दोस्तों आप इसको हल करिएगा तो टोटल कितना आपका है, 8000, ठीक है। और आपको टाइल के एरिया से भाग कर देना है, मतलब किससे भाग करना है, आपको 400 से भाग कर देना है। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, 4 से काटेंगे दोस्तों, 4 दूना 8। कितना दोस्तों आपका निकल गया, 20। तो 20 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। कम से कम कितनी टाइल की आवश्यकता होगी, 20 टाइलों की यहाँ पर आवश्यकता आपको होगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारे लिए दोस्तों यहाँ पर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल को दोस्तों हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। करा है दोस्तों, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 3, 4, 5, 6 से भाग करने पर शेषफल 2 बचे। दोस्तों इस टाइप का सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कह रहा है 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करें तो शेषफल 2 बचे। अभी शेषफल को रोक दीजिएगा, सिर्फ आप क्या करेंगे, 3, 4, 5, 6 से विभाजित करें। जब भी विभाजित करने की बात की जाती है तो वहाँ पर हम लोग इसका लासा निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, लासा। तो आप लोग 3, 4, 5, 6 का निकालेंगे LCM, ठीक है। क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। दोस्तों कितना आएगा इसका, इसका आएगा 60, ठीक है। कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका 60 आएगा LCM। अब आगे काम दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, आपको देखना है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, ठीक है। अगर नहीं पता तो यहाँ पर देखिएगा, होती है दोस्तों 3, 4, 5, 6, ये होती है छोटी संख्या, ठीक है। इसको दोस्तों आप 60 से भाग कर दीजिएगा, देखिए कितने बच जाएगा, 60 एकन 60, कितना बचा 40 के यहाँ पे 40, जीरो उतारा, फिर से जगह जीरो लिखा, फिर देखिए 60 कितनी बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो आपका हुआ 360। फिर बचा दोस्तों 40, फिर उतारा जीरो। फिर दोस्तों यहाँ पर फिर से आप करेंगे, फिर से आपका कितना आएगा, 360 आएगा। फिर से 40 बचेगा, फिर से आप उतारेंगे जीरो, फिर से आपका 6 बच जाएगा, ठीक है। फिर से कितना आएगा यहाँ पर, 360 आएगा। और इस प्रकार दोस्तों आपका यहाँ पर 40 जो है वो क्या हो गया है, शेष बच गया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अगर दोस्तों हम लोग 40 इसमें से घटा देंगे तो हमारी संख्या निकल के आएगी जो संख्या 60 से विभाजित होगी। लेकिन आपसे कहा गया कि 6 अंकों की छोटी संख्या, अगर दोस्तों इसमें से हम 40 माइनस करेंगे तो ये 5 अंकों की रह जाएगी। लेकिन 6 अंकों की पूछी गई है
तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसमें और थोड़ा ऐड कर देंगे। देखिए कितना ऐड करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर 40 ना आता, अगर यहाँ पर 60 आता तो दोस्तों चलाता पूरा पूरा। समझ बताइए यार, सोचिए, मतलब सोचिए जरा यहाँ पर कि 40 आया है, अगर यहाँ पर 60 आता तो 60 से पूरा पूरा चलाता है। इसका मतलब दोस्तों अगर इसके पास सिर्फ 20 और होता, अगर इसके पास सिर्फ 20 और होता तो ये पूरा पूरा चलाता। ठीक है, तो संख्या जो आपकी होगी कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर संख्या आपकी होगी एक, मतलब एक एक दो तीन और इतनी होगी। संख्या आपकी है इतनी, जो आपकी 60 से विभाज्य है। ठीक है, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। फिर दोस्तों आपसे कह रहा है कि 2 शेषफल बचे, 2 शेष भी बचना है, तो हम क्या करेंगे इसमें दोस्तों, हम लोग 2 और जोड़ेंगे तो आपका आएगा 22। ठीक है, और आपके 3 जीरो, आपका 1, इतना दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देखिएगा आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, सवाल को अच्छी तरीके से समझिएगा और इन सवालों की दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम में अगर कोई से भी कठिन सवाल आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, अगला सवाल दोस्तों आ चुका है और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिया आता है कि 3√16 एक और कैसी संख्या है, परिमेय अपरिमेय कैसी है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा 3√16 लिखा हुआ है। आप सभी को पता भी होगा, अगर नहीं पता है समझिएगा कि √16 का मान कितना होगा, बताइएगा। √16 मतलब 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो 16 का वर्गमूल होगा 4। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो ये संख्या आपकी हो जाएगी 3 गुणा 4 हो जाएगी और आपके आएगा 12। और 12 इनमें से क्या है, तो 12 है एक पूर्णांक, तो आपका ऑप्शन में यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सही सवाल को समझ लीजिएगा, सवाल में थोड़ा सा आपको घुमाया गया है, तो यहाँ पर आप सवाल को समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, ये दोस्तों आपका है बोर्ड मास से, और इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, बोर्ड मास को हल करने का नियम क्या होता है कि सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट से सॉल्व शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले आपको पता है क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो भाग करेंगे तो 16 और भाग 2, 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, तो कितनी बार गया, 8 बार गया। और दोस्तों 8 चक्कू कर लेंगे, यहाँ पर गुणा भी कर लेंगे, गुणा हो जाएगी नहीं होगी, 8 चक्कू कितना 32 होगा। ठीक है, इतना 32 आ गया आपका। अब देखिए आगे दोस्तों क्या करेंगे, थोड़ा लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आपका यहाँ पर था 48, ठीक है लिख लिया 48। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्लस का लगा हुआ लिखा है 25। देखिए दोस्तों इसको हम अगर हल करें तो मन में भी हल कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद में, लेकिन दोस्तों मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। 20 माइनस का, अब आपका कितना बचा यहाँ पर, अंदर आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 11 माइनस 32, 11 माइनस का 32। हल करेंगे, 2 से गया 1, 3 से गया 2, माइनस का 21 आएगा। ठीक है, तो माइनस का 21 आएगा, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ब्रैकेट घटा देंगे। ठीक है, और माइनस की जगह पर ये माइनस माइनस प्लस का करेंगे 21, इतना कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 48 प्लस का आपका कितना है 25, माइनस जोड़िए कितना हुआ 41 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 48 प्लस का, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा 25 41 यहाँ पर लिखा हुआ है। एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग काम करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, और 4 2 6 1 7 माइनस का 41, कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर 2 3 32। ठीक है, आप किसी भी टाइप से चाहे सवाल को लगा सकते हैं। आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। कितना होगा 32, मतलब 32। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर जो भी प्रश्न है दोस्तों, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपके लिए रखे गए हैं। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप सवाल को अच्छी तरीके से यहाँ पढ़िएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सवाल आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है नमक के 120 लीटर घोल में नमक और पानी का अनुपात 3:5 है। इसे 6 घंटों तक धूप में रखा जाता है। अब अनुपात उल्टा हो गया, इस प्रक्रिया में कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ है। अगर आप सवाल लगा लेंगे तो बेहतर है, अगर नहीं लगा पाएंगे तो आज सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीख लीजिएगा आप लोग। देखिए नमक है और पानी, इनका मिश्रण है कितना 120 लीटर घोल है, और जिसके अंतर्गत नमक और पानी है, तो नमक पानी कितना कितना है, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, नमक है और क्या है, पानी है। एन माइन नमक, पी माने पानी। ठीक, मैं सिंपल भाषा में आपको बिल्कुल लिख रहा हूँ, कितना है 3:5 है। अब दोस्तों कह रहा है इसे 6 घंटों तक धूप में रखा जाता है। अब अनुपात उल्टा हो गया, मतलब जब इसको धूप में रख दिया तो इसका अनुपात उल्टा हो गया, मतलब 5:3 हो गया। अब बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों 6 घंटे धूप में रखा जाएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे यहाँ पर सोचेंगे कि 6 घंटे धूप में रखा है, तो यहाँ पर 6 घंटों का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो
तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा सोच समझना है कि 6 घंटों के लिए अगर आप लोग पानी नमक को धूप में रखेंगे तो आपको पता होगा कि उसमें से पानी कम हो जाएगा, क्योंकि पानी क्या होगा, बाष्पीकृत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पानी जो है आपका भाप बन के उड़ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, नमक आपका जितना था उतना रहेगा। ये बात तो क्लियर होगी आपको कि नमक आपका जितना था उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब आपका नमक जितना था उतना रहेगा, पानी चेंज होगा। तो नमक पहले 3 है, हम 5 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, तो आपका नमक सेम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना आएगा, फिर से आप देखिए नमक और पानी का अनुपात कितना होगा, 5 तिया 15, 5 25, और अब आपका हो गया 5 तिया 15 और 3 तिया 9। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका पानी जो है कम हो गया है, आपको दिख रहा है यहाँ पर है नमक तो आपका 15 हो गया, लेकिन पानी अब कम हो गया। कितना कम हो गया यहाँ पर, आपका यहाँ पर 16 कम हो गया। ठीक है, अब बात समझिएगा। कह रहा है दोस्तों कि इस प्रक्रिया में कितने पानी का बाष्पीकरण हुआ। आपका आ गया कि 16 यूनिट का क्या हुआ, बाष्पीकरण हो गया 16 यूनिट का। यहाँ पर कह रहा है 120 लीटर के घोल और घोल, ठीक है, और घोल के अंदर क्या था, नमक था और ये था, ठीक है, पानी था। तो देखिए यहाँ पर नमक था और पानी था, कितना था टोटल यूनिट, कितना 40 यूनिट, कितना 40 यूनिट, और जिसकी वैल्यू कितनी दोस्तों यहाँ पर है 120 लीटर। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम 1 यूनिट की निकालेंगे वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पर बताइएगा 4 तिया 12, 3 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 3 लीटर। और कहा गया कितने पानी का बाष्पीकरण हुआ, 16 यूनिट का। तो 16 गुणा 3 कर दें, कितना आपका आएगा 48 लीटर। अब उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सवाल समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। आप ये मत समझिए कि ये सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप, ठीक है, ये सोचना बिल्कुल बंद करिएगा और सवाल को अच्छी तरीके से लगाइएगा। और आगे भी आप देखिए, यहाँ पर आगे दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर, ये भी देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों आपके सामने सवाल आ चुका है, सवाल को पढ़िए पहले। सी की आय बी से 20% अधिक है, बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने परसेंटेज अधिक है। अगर दोस्तों आप इसमें 100 मानेंगे फिर 125 करेंगे तो दोस्तों बहुत सवाल आपका बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको सवाल लगाना है शॉर्टकट तरीके से, मतलब कम टाइम में लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखिएगा 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, और 25% की क्या होती है, 25% की वैल्यू होती है 1/4। अब देखेंगे सवाल, सवाल कह रहा है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी की आय जो है ये बी की आय से 20% अधिक है। देखिए 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब क्या यहाँ पर है कि अगर बी की आय जो है 5 है तो ए की आय जो है, सी की जो आय है वो बी से 20% ज़्यादा है, तो मतलब 1 ज़्यादा है, मतलब कितनी 6 है। बात समझिए, अगर लिखा है सी की आय बी से 20% अधिक है, कहने का मतलब है अगर बी की आय 5 है तो सी की आय जो है 20% अधिक है, और ये ऊपर लिखा है 1, इसका मतलब ये 20% है। ठीक है, तो 1 ज़्यादा है मतलब 6 है। और दोस्तों इसके बाद कहा है कि बी की आय जो है वो ए की आय से, तो बी की आय जो है वो ए की आय से कितनी है, 25% ज़्यादा है। ए की आय 4 है, ठीक है, तो बी की आय 25% ज़्यादा है, और इसका मतलब 1 हो गया, तो 4 है कितना 5। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका अनुपात जो होगा ए अनुपात बी अनुपात सी, वो कितना दोस्तों यहाँ पर आएगा। देखिए आपका बी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। दोस्तों यहाँ पर देखिए ए कितना है 4, तो 4 लिखेंगे। बी कितना है 5, 5 तो 5 लिखेंगे। सी कितना है 6, तो इनका अनुपात आपने यहाँ पर निकाल दिया है 4:5:6। ठीक है, आपसे कहा गया सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है, सी की आय ए की आय से 2 यूनिट ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो लिखेंगे 2 बटा। अब दोस्तों कह रहा है सी की आय ए की आय से, किससे, ए की आय से। जिसकी आय से पूछा है उसको नीचे रखते हैं, उसको बटे में रखते हैं। तो ए की आय से, ए की कितनी 4 लिखेंगे, 4 गुणा कर देंगे 100 से। देखिए 4 एकन 4 जाएगा 25 बार, 25 दूनी कितना आएगा 50%। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 50% कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो आपका बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 50%। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सवाल को समझ लिया होगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर देखिए सवाल। ठीक है, ये सवाल आपका क्या कह रहा है, 25 अंकों का औसत 175 है। यदि भूलवश 3 अंकों को 210, 190, 130 की जगह पर 240, 210, 30 ले लिया गया तो वास्तविक औसत ज्ञात करें। अब दोस्तों आप यहाँ पर सवाल को देखिएगा, 25 अंकों का औसत है 175। दोस्तों अगर हम इसका योग निकालें, योग कितना होगा बताइएगा। तो आपको पता होगा 25 गुणा कर देंगे दोस्तों, किसमें कर देंगे हम लोग 175 में, तो कितना आएगा 25 पंचे 125 का 5 हासिल कितना लगा 12, 25 सत्ते 175, 175 12 कितना होगा 5 2 7, और आपका कितना, आपका जो 18 है वो हो जाएगा, हासिल लग जाएगा। ठीक है, और 25 सेकंड 25, 25 और 18 कितना हुआ 25 18, 25 18 कितना हुआ दोस्तों
8 5 13 कितना से लगा 1 4। आपका दोस्तों आ गया 4475। ठीक है, मैंने क्या किया दोस्तों यहाँ पर, मैंने दोस्तों यहाँ पर गुणा किए। ठीक है, आप भी गुणा करके देखिएगा, इतना आएगा आपका। अब देखिए, यदि भूलवश 3 अंकों को जो आपके 210 थे, 190 था, 130 था, क्या था, 210 था, 190 था और 130 था। कहा गया है कि इसकी जगह पर क्या लिख लिया गया, 240 लिख लिया, 210 लिख लिया और 30 लिख लिया। ठीक है, क्या लिख लिया, 240 210 30। तो पहला वाला कितना हो रहा है, ये करिए 0 9 1 10 3 तरह के 3 लगाए 5 होगा यहाँ पर 530। और यहाँ पर कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 0 4 4 और 4 8 2 2 4। ठीक है, एक बार फिर से हम देखते हैं जोड़ हमारा क्या होगा। यहाँ पर देखिए 210 190 130 कितना हुआ, 0 का 0 9 3 12 12 1 13 का 3 लगाया 1, फिर देखिए 2 1 3 1 4 1 5 हुआ। ठीक है, आगे देखिए 0 का 0 4 4 8 2 का 2। ठीक है, तो हमारा दोस्तों यहाँ पर योग तो बिल्कुल सही है। अब दोस्तों देखिए, सवाल को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर सवाल समझ जाएंगे। ठीक है, कह रहा है 3 अंक कौन कौन से थे, 210 190 130। इसकी जगह पर मतलब 530 इसका योग हुआ, मतलब इसकी जगह पर क्या कर दिया उन्होंने 480 को ले लिया, तो कम ले लिया। ये तो बात क्लियर हो गई। और कितना कम ले लिया, घटाइएगा इसमें, कितना कम लिया, 50 कम ले लिया। बात समझिए आप लोग, क्या क्या इन्होंने 530 लेना था, लेकिन दोस्तों इन्होंने 480 ले लिया, तो 50 कितना लिया, कम ले लिया। अब क्या करें दोस्तों, हम लोग इसके योग में 50 को ऐड कर देंगे तो हमारा असली वाला आएगा निकल के। बात समझे, तो हमारा असली योग निकल के आएगा 50 मतलब जोड़ देंगे तो 5 का 5 7 5 12 का 2 से लगाया 1 4 4 कितना दोस्तों यहाँ पर हुआ 4425 जो इसका असली योग है। आपसे कहा गया तो वास्तविक औसत कितना होगा। औसत निकालने का काम कौन करता है, औसत होता है दोस्तों हमारा पदों का योग बटे पदों की संख्या। हमारा योग कितना आ गया है 4425 बटा पदों की संख्या कितनी है 25 अंक है। 25 25 से कट जाएगा। ठीक है, 5 से काट लेते हैं, नहीं 25 से भी काट चाहिए, 25 से काट दें। ठीक है, देखिए 25 एकन 25 काटिए 25 से, 25 एकन 25। अब दोस्तों यहाँ पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर 25 44 से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों 19। ठीक है, 19 से हो गया 192 हो गया, 25 सत्ते 175 और 175 यहाँ पर हो गया और 192 आपका था, 175 यहाँ पर हो गया। तो 12 से 5 गया 7 और 8 से 7 गया 1, कितना 17 बचा यहाँ पर। अब दोस्तों 17 बचा, ये हो गया आपका 175, फिर से आपका जाएगा 7 बार, तो आपका आएगा 177। मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट होगा। ठीक है, ए वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 177। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, सवाल आपको दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि ए किसी कार्य को 16 दिन में, बी 20 दिन में कर सकता है। बी एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। बी कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले कार्य छोड़ दे ताकि कार्य 10 दिन में समाप्त हो सके। दोस्तों वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सवाल लगाने की कोशिश करिएगा, अगर ना लगे तो वीडियो को आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है। ए किसी कार्य को करता है 16 दिन में। ठीक है, रुक जाए 1 मिनट, थोड़ा दाएँ बाएँ लिख रहे हैं तो बेहतर रहेगा। ए किसी कार्य को करता है 16 दिन में और बी किसी कार्य को करता है 20 दिन में। सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इसका दोस्तों आएगा 80। ठीक है, आगे देखिए आपको पता है 20 चक्को 80 होता है, 16 पंचे 80 होता है, इसका आएगा 5 4। इसकी इफिशियंसी निकल के यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, इफिशियंसी निकल के आ चुकी है। अब देखिए लिखा है बे साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। आगे देखिए बी कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले कार्य छोड़ दे ताकि कार्य 10 दिन में समाप्त हो सके। देखिए बात की गई कि बी कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले छोड़ दे। देखिए बी कार्य छोड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये कहीं नहीं कहा गया है कि ए कार्य छोड़ दे। सवाल आपने पढ़ा, फिर से पढ़िए कि वे दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं और बी कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले छोड़ता है, और जो है ए जो है लगातार करता रहता है काम। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ए 10 दिन तक काम करता रहता है। अब आप यहाँ पर सोचिएगा कि ए जो है ये 10 दिन में कितना काम कर लेगा। ठीक है, ये 10 दिन में कितना काम कर लेगा बताइएगा। तो 10 दिन में और 1 दिन में 5 काम करता है। ठीक है, 5 है एफिशिएंसी, तो 10 दिन में कितना करेगा दोस्तों, यहाँ पर ये 50 काम कर लेगा। कितना कर लेगा, 50 काम कर लेगा, 50 वर्क कर लेगा, मतलब काम करेगा। दोस्तों टोटल काम आपका 80 है, जिसमें से ए ने 50 काम कर लिया है, तो काम कितना बचा, 30 काम बचा। ठीक है, काम कितना बचा, 30 काम बचा। कौन करेगा, बी करेगा। तो 30 काम बचा है, कौन करेगा, बी करेगा। तो दोस्तों 4 से हम इसे भाग कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर कितने दिन आएगा निकल के। ठीक है, 4 से भाग करेंगे तो 4 से काटेगा, 4 7 28, कितना 2/4 बचा यहाँ पर। तो इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 7 से 1/2 दिन।
तो बी जो है दोस्तों 1/7 सही 1/2 दिन काम करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आपको कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। और आप लोग सोच रहे होंगे सवाल क्या गलत हो चुका है क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर सवाल को फिर से ध्यान से पढ़िएगा। बी कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले कार्य छोड़ दे। ये नहीं पूछा गया कि बी ने कितने दिन तक काम किया, ये पूछा गया है कितने दिन पहले छोड़ दे। देखिए टोटल काम हो रहा है 10 दिन में, और बी जो है वो 7.5 दिन तक उसने काम किया है, उसके बाद नहीं किया है। तो उसने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, तो आपने यहाँ पर देख लिया है कि टोटल 10 दिन थे, जिसमें से बी ने 7.5 दिन काम किया, तो 2.5 दिन काम छोड़ा है। बात समझे आप लोग, कितने दिन, 2 सही 1/2 दिन काम छोड़ा है। तो यहाँ पर आपका ए वाला राइट आंसर होगा। सवाल को समझ लीजिएगा। अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके लिए दोस्तों मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें उस सवाल को एडजस्ट कर दूंगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।